जो एक सेविंग्स ऐप है, उसने फाइनेंशियल ईयर 25 में ऐसा धमाका किया कि लगा जैसे पिगी बैंक फोड़ के पैसा निकाला हो। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 324% बढ़कर पहुंच गया 208 करोड़ रुपए तक और लॉस भी घटकर हो गया सिर्फ 35 करोड़ का। और सुनो, इस साल इन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी भी बदली और उसी मैजिक से ग्रोस रेवेन्यू दिखाया सीधा 2450 करोड़ रुपए। भाई एक्चुअल कमाया कितना पता नहीं, पर दिखाया ऐसा जैसे अंबानी का कजन हो। अब बात करते हैं वॉलमार्ट इंडिया की, जिसने फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू को थोड़ा जिम करवाया, 2.6% बढ़कर पहुंचा 5331 करोड़। लॉसेस भी कम हुए 28.6% की कटौती के साथ अब नुकसान है 110 करोड़ का। पर सुनो मसाला, ईबिटा मार्जिन है -0.35%, रिटर्न ऑन कैपिटल -1.85% और ₹1 कमाने के लिए खर्च करता है ₹1.03। प्रॉफिट तो दूर की बात है, ये तो कैशबैक में ही उलझ गया। वहां मोमो की बात करें, इसने फाइनेंशियल ईयर 24 में 470 करोड़ रुपए की रेवेन्यू निकाली, लेकिन लॉस किया 114 करोड़ का। अब ये अपने सीरीज डी राउंड में 75 करोड़ रुपए जुटा रहा है एक्सपेंशन और जनरल खर्चों के लिए। मतलब और भी लॉस करेंगे, लेकिन नए ब्रांचेस में। इंफ्रा मार्केट अब कंपनी सीरीज जी में 731.5 करोड़ रुपए उठा रही है और अगले महीने आईपीओ का डीआरएचपी भी फाइल करने वाली है। 600 से 700 मिलियन डॉलर रेज करने का प्लान है। और फाइनेंशियल ईयर 24 में दिखाया कि कंस्ट्रक्शन सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं, बल्कि प्रॉफिट भी देता है। रेवेन्यू था 14,530 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 2.4 गुना बढ़कर पहुंच गया 378 करोड़ तक। भाई लगता है सीमेंट में गोल्ड मिला लिया। कोडिंग निंजास ने फाइनेंशियल ईयर 25 में थोड़ा कोड ठीक किया, रेवेन्यू 26.4% बढ़कर पहुंची 67 करोड़ रुपए तक और लॉसेस 41.2% घटकर हुए 30 करोड़ रुपए। पर ईबिटा मार्जिन अभी भी -33.33% है और ₹1 कमाने के लिए ₹1.48 खर्च करते हैं। मतलब प्रिंट एफ प्रॉफिट लिखने का सपना अभी भी चल रहा है। अब आते हैं ओजीवा पर, यह न्यूट्रिशन और वेलनेस ब्रांड है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इसने प्रोटीन शेक पी के दौड़ लगा दी, रेवेन्यू 148% बढ़कर हो गया 258 करोड़ रुपए और लॉस सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए तक घट गया। ईबिटा मार्जिन -1.21% और खर्चा ₹1.03 पर रुपये। मतलब हेल्दी तो हैं, पर मार्जिन थोड़े कमजोर से हैं। अब सुनो सिल्वर पुश की कहानी। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू तो 11% बढ़कर पहुंचा 386 करोड़ रुपए, लेकिन पिछले साल जहां प्रॉफिट था, अब हो गया लॉस 17.6 करोड़ रुपए का। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। स्पेस फील्ड्स एक डीप टेक स्टार्टअप है, इन्होंने अभी प्री सीरीज ए राउंड में $5 मिलियन उठाए हैं। बोले मैन्युफैक्चरिंग स्केल करेंगे, सर्टिफिकेशंस लेंगे और टीम एक्सपैंड करेंगे। प्रिज्म जो ओयो की पेरेंट कंपनी है, उसने चेक इन नाम से नया प्रीमियम वैल्यू होटल कलेक्शन लॉन्च किया है। बोले बड़े बड़े हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्लान है। बजट रूम से निकलकर अब रूम विद व्यू की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम एक क्लाइमेट टेक स्टार्टअप है, इन्होंने अपने पहले इंस्टीट्यूशनल फंडिंग राउंड में $3 मिलियन रेज किए हैं। बोले टेक प्लेटफॉर्म मजबूत करेंगे, प्रोजेक्ट तेजी से करेंगे और ऑपरेशंस ग्रो करेंगे। मतलब क्लाइमेट बचाओ, फंडिंग बढ़ाओ। सप्लाई 6 जो एक D2C न्यूट्रिशन ब्रांड है, इसने 9.1 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग ली है। बोले प्रोडक्ट्स एक्सपैंड करेंगे, क्लिनिकल स्टडीज करेंगे और नए मार्केट्स में एंट्री मारेंगे। मतलब हेल्थ भी बनेगी और होराइजन भी। और आखिर में ईवैम टेक्नोलॉजीज, ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क है, जिसने अपने पहले फंडिंग राउंड में 7 करोड़ रुपए उठाए हैं। बोले ईवी चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और एलईवी डीसी चार्जर्स बनाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।